हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें पढ़ो। हरे कृष्णा बच्चों, एम आई ऑडिबल नाउ? यस माता जी, यू आर ऑडिबल नाउ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बच्चों, आप लोगों को आज जो है आप लोगों की थर्ड डे है क्लास की। तो आप लोग को पता है ना आज किस चीज की क्लास है? आज की क्लास का टॉपिक होता है सदाचार संस्कार। ठीक है। तो मेरा नाम सपना गौड़ है। ठीक है, हम नोएडा में रहते हैं और हम आपकी सदाचार संस्कार की क्लासेस लेंगे। ठीक। इस टॉपिक में हम लोग बहुत छोटे छोटे सी डेली जो हमारे बिहेवियर, हमारे हैबिट्स में जो नॉर्म्स आते हैं और हम अपनी फास्ट लाइफ में, हेक्टिक लाइफ में हम सब कुछ भूल चुके होते हैं, उसको हम बहुत एक शॉर्ट उसमें रिकॉल करेंगे। और आप लोग फिर धीरे धीरे इन सब चीजों को अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इस सब चीजों को हम आप लोगों को पीपीटी के थ्रू बताएंगे। पीपीटी पता होती है सबको ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम्म तो बहुत छोटी छोटी सी टॉपिक्स होती हैं। आज की टॉपिक पहले क्या है? आज क्या होता है? सदाचार और संस्कार। तो सदाचार क्या होता है? जो हमारे अंदर जो हमारी हैबिट्स और बिहेवियर्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं सदाचार। हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से, और हम किस तरह की अपनी लैंग्वेज को उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपनी बातों को कैसे उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये हमारे सदाचार होते हैं। और संस्कार क्या होते हैं? संस्कार होते हैं कि जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं और बहुत लंबे समय से हमारी फैमिलीज में चले आ रहे होते हैं या हमारी सोसाइटीज में चले आ रहे होते हैं। हम अपने से बड़ों से सीखते हैं और हम उसको फिर धीरे धीरे अपने लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको संस्कार कहते हैं। तो आज का फर्स्ट क्या है? सदाचार क्या होता है ये बताया जाएगा। द साउंड सत डिनोट्स साधु, नॉट ओनली साधु, नॉट ऑल साधु, ओनली ऑथेंटिक हु कम्स फ्रॉम अ परंपरा। तो जो ऐसे साधु जो परंपरा से आते हैं, जो हमारे लिटरेचर्स, वैदिक लिटरेचर्स, स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं। और साधुस आर दोज हु आर विदाउट एनी बैड कंडक्ट और बिहेवियर। तो उनमें क्या होती है? कोई भी बुरी आदत नहीं होती है और ना ही वो किसी से बैडली, रूडली जो है वो बिहेव करते हैं। द द हैबिट एंड प्रैक्टिस ऑफ साधुज आर कॉल्ड सदाचार। तो जो प्रैक्टिस होती है साधुज की और जो उनके व्यवहार होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदाचार। ठीक है। इस टॉपिक में या इस
इस क्लास के उसमें हम लोग आप लोग को बताएंगे कि हम अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से कैसे हम लोग बिहेव कर सकते करते हैं। और दूसरा क्या होता है, संस्कार होता है। संस्कार होता है कि जो जनरेशन टू जनरेशन हैबिट्स फॉलो करते आते हैं। जैसे मान लो आप किसी टेम्पल में गए, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपने शूज को टेम्पल के बाहर उतारते हो, तब अंदर जाते हो ना। तो ये क्या है, ये संस्कार है। ये हमने कहाँ से सीखा है, हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है या ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा। उन्होंने हमको बताया है कि हम कैसे टेम्पल में एंटर करेंगे, या वहां पे हम कैसे जो है ऑफर करेंगे चीजों को। एक मिनट। वंशिका सेकंड फ्लैग आई नहीं रही है, तुम कैसे क्या खोल दी उसमें से। तो अब क्या होता है कि अब इसमें आता है कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोगों को अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की और अपने से बड़ों लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके घर में आपसे छोटा भाई बहन है, जो आपको अभी तक दीदी भैया कह के आपके पीछे पीछे दौड़ता था, भागता था, आपसे बातें करता था, लेकिन एक दिन अचानक से वो क्या करेगा, आपका नाम लेके आपको बुलाने लगेगा जोर जोर से, है, तो आपको अच्छा लगेगा? आपको नहीं ना अच्छा लगेगा कि आज अभी तक तो वो हमें दीदी बोल रहा था या भैया बोल रहा था, वो अचानक से मेरा नाम क्यों लेने लगा। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे संस्कार होते हैं, हमारे आचरण होते हैं। तो हमें ये सब सीखना होगा कि हमें अपने से बड़ों से कैसे बातें करनी है। और अगर हम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर जो हमारे घर में हमसे छोटे छोटे भाई बहन हैं या हमारे कजन्स हैं, वो हमको देख करके फॉलो करेंगे। और अगर हमने अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं की, तो वो भी, हमारी छोटे भाई बहन भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम क्या होता है, वाई वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। तो हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। इफ वी रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स वी लर्न गुड मैनर्स। तो अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे गुड मैनर्स आ जाते हैं। दे आर पीपल विद आवर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट, एंड द representing them is one way to show our gratitude। तो अगर हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे बात करते, उनको उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो क्या होता है, हम अपनी रिस्पेक्ट उनको शो करते हैं। और क्या करते हैं, हम अपने ग्रैटिट्यूड्स, अपने जो है अपने ग्रैटिट्यूड्स, अपनी लव उनको शो करते हैं। वंशिका। हाँ। तो क्या होता है, और जब हम उनसे अच्छे से बात करेंगे, हम उनको रिस्पेक्ट दिखाएंगे, तो क्या होगा, हम अपनी जो है ग्रैटिट्यूड उनकी ओर शो करेंगे, और हम उनसे और क्लोज हो जाएंगे, उनके हार्ट्स के क्लोज हो जाएंगे। और जब हम उनके और क्लोज हो जाएंगे, तो क्या होगा, वो हमको ब्लेसिंग्स देंगे। ब्लेसिंग्स क्या होती है, आप सबको पता है ना, वो हमको आशीर्वाद देंगे, और वो भी हमसे अच्छे से वैसे तो बड़े लोग खुद भी बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, लेकिन अगर हम उनको रिस्पेक्ट दिखाएंगे, तो वो हमसे और ज्यादा प्यार करेंगे, और हमारी और ज्यादा केयर, हमारे लिए और ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे। फिर क्या होता है, कल्चरल नॉर्म इन ट्रीटिंग आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो हमें अपने से जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे हम कैसे बिहेव कर सकते हैं, या उनके साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना, तीन तीन फोटो दिखाई गई है। तो पहला क्या होता है कि हमें कभी भी अपने पेरेंट्स का नाम नहीं लेना होता है। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम लोग, जो हमारे घर में बड़े लोग होते हैं, वो मम्मी पापा का नाम लेके बुलाते हैं। तो उन लोगों को सुन के बच्चे भी कभी कभी अपने मम्मी पापा का नाम लेने लगते हैं। लेकिन जब अब हम बड़े हो गए, हम समझदार हो गए ना, तो इस चीज को समझना चाहिए कि मम्मी पापा का या अपने से जो भी बड़े लोग हैं, उनका नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत बात होती है अगर हम उनको नाम से बुलाते हैं। दूसरी बात कि हमें कभी भी जोर से बात नहीं करनी चाहिए मम्मी पापा के पास। लाउड टोन में नहीं बात करना चाहिए, जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, हमेशा बहुत पोलाइटली बात करनी चाहिए। ठीक है, वो अगर हमें कुछ मना कर रहे हैं कि ये काम मत करो, तो हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, वो हमारे से
हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे बड़े हैं, उनको पता होता है कि हम बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमें क्या करने से अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, या हम आगे बढ़ के हम जो ये काम करेंगे, उनको पता होता है किन कामों से हमको अचीवमेंट्स मिलेंगी और किन कामों से हमें अपने लाइफ में फेलियर्स मिलेंगे। तो हमें हमेशा अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, कभी उनको पलट के कोई जवाब नहीं देना चाहिए, और ना ही तो उनसे किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स करनी चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमारी कोई बात सही होती है और मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं, इसको नहीं करना है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपको 2 दिन बाद पिकनिक पे जाना हो स्कूल से, और आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं, आप नहीं जाओगे। फिर तुरंत तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कि देखो, सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं मेरे, और मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे मना कर दिया पिकनिक पे जाने से। तो गुस्सा आएगा आप सबको ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको अपने पेरेंट्स से बहुत पोलाइटली पूछना चाहिए कि आपने क्यों मना किया हमको जाने से। तो हो सकता है बहुत सारे रीजन हो सकता हो, वो पिकनिक आपके हिली एरियाज में जा रही हो जहाँ पे आपको थोड़ी सी ऑक्सीजन लेवल कम होती है, आपको सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, इसलिए आपके पेरेंट्स मना कर रहे हो। या हो सकता हो आप अभी किसी फीवर से पास ऑन हो रहे होंगे, आपको फीवर आया होगा, या कुछ दिन पहले आपकी तबीयत खराब होगी। तो ऐसे में आप बाहर जाओगे तो आपको जो है आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी ना, दोबारा से इन्फेक्शन लगने के चांसेस हो जाएंगे, या आपका स्टमक अपसेट होगा, स्टमक में कोई इन्फेक्शन होगी, तो आप बाहर का जाके खा लोगे तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हो सकता है इन कारणों से आपके मम्मी पापा ने आपको पिकनिक जाने से रोका हो। तो आपको क्या करना होगा ऐसे कंडीशंस में, थोड़ा सा मम्मी को पापा को भी टाइम दो और खुद भी टाइम लो, और थोड़ी देर बाद अपने पेरेंट्स से पूछो कि आपने मुझे इस काम के लिए क्यों मना किया, कोई और आप उसके रीजंस को जानने की कोशिश करो, ठीक है। और कभी कभी होता है ना कि हम लोग तो सही सही बोलते हैं, पर मम्मी पापा को वो चीजें नहीं समझ आती, हो सकता है वो कहीं सोचने की वजह से कुछ दिक्कतें आ जाती। तो ऐसे में भी हमें क्या करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को समय देने के बाद उनको समझाना चाहिए, उनको प्यार से अपनी अपनी बातें रखनी चाहिए, अपने पॉइंट्स रखने चाहिए, और फिर उनकी बातों को सुनना चाहिए। और इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये बच्चा कैसे बैठा है अपने पापा के सामने, लेग्स को पापा की ओर करके बैठा हुआ है। तो क्या ऐसे आप बैठते हो अपने पेरेंट्स के साथ? कोई बच्चा ऐसे बैठता है, बताओ? कोई बच्चा बैठता है? लाविक, आप बैठती हो ऐसे अपने पेरेंट्स के पास? हम्म। अपने फीट ऐसे शो करके बैठते हो? कभी नहीं ना। हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान की तरफ ऐसे फीट फीट करके अपने लेग्स करके बैठते हैं? कभी नहीं बैठते। हम अपने लेग्स को फोल्ड करके बैठते हैं। तो वैसे ही हमें अपने पेरेंट्स के सामने या अपने एल्डर्स के सामने अपने लेग्स को फोल्ड करके बैठना चाहिए। क्योंकि ये भी एक तरीका होता है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट शो करते हैं। कल्चरल नॉर्म्स इन ट्रीटिंग पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो और अब क्या होता है, ये सेकेंड स्लाइड है। हाँ, तो आप जैसे कहीं जा रहे हो, कहीं पार्टी में गए हो, हाँ, जहाँ पे फूड्स को सर्व करना होता है, तो क्या करना चाहिए कि हमें पहले अपने जो हमारे बड़े लोग हैं उनको पूछ के फूड को उनकी प्लेट में सर्व करके दे देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे वाह, आज तो यहाँ रसगुल्ला है या तो गुलाब जामुन है, ये तो मुझे बहुत पसंद है, ढेर सारा अपनी प्लेट में डाल लिया और फिर खाना शुरू कर दिया। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि पहले प्लेट लगा के एक प्लेट में अपने जो हमारे बड़े लोग हैं उनकी प्लेट को अच्छे से अरेंज करके उसमें सर्व करके उनको देना चाहिए, फिर उनको पानी भी देना चाहिए, और बीच बीच में उनसे पूछ लेना चाहिए कि उनकी कोई और रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं है। अगर है तो उनको पहले सेटिस्फाइड कर लो या उनको सर्व कर लो, खिला लो, फिर खुद खाने बैठना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी तो क्या होता है कि हम लोग जब बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, हाँ, तो कोई उसमें आपके आसपास कोई ओल्ड पर्सन आ गया, और वो अगर खड़ा है, उसको बैठने की सीट नहीं मिली है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हम्बली उठ के अपनी सीट को उन्हें ऑफर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड एज के होते हैं, उनको उनको उनके लेग्स में पेन होने लगता है या खड़े होने में प्रॉब्लम होती है। आप तो यंग हो, बच्चे हो, छोटे छोटे, बहुत एनर्जेटिक होते हो ना, होते होगी नहीं, आप सब में बहुत एनर्जी होती है, आप तो खड़े भी रह सकते हो बहुत देर तक। लेकिन जो ओल्ड लोग होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत देर तक तो खड़े नहीं हो पाएंगे, उनके लेग्स में पेन होने लगेगा या और भी कोई प्रॉब्लम्स होगी। तो हमें उठ करके अपनी सीट को उनको ऑफर कर देना चाहिए, कि आप पहले बैठ जाइए,
हम तो खड़े होके भी ट्रैवल कर सकते हैं। कभी कभी जब हम लोग किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तब भी चेयर्स की शॉर्टेज हो जाती है ना, तब भी हमको क्या करना चाहिए, अपनी चेयर को बड़े लोगों को ऑफर कर देना चाहिए कि आंटी अंकल आप आके बैठ जाओ, हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और क्या करना चाहिए, वी ग्रीट देम विद रिस्पेक्ट इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। तो हमें अपने पेरेंट्स को या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हमारे घर में बड़े लोग हैं हमसे, उनको हमें सुबह उठ करके ग्रीट करना चाहिए। जैसे कि सबके घर में अलग अलग तरीका होता है ना ग्रीट करने का, कोई नमस्ते कहता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई हरे कृष्णा कहता है। तो तो हमें भी उठ के अपने से घर में जो बड़े लोग हैं उनको ग्रीट करना चाहिए। और बिस्तर में जाने से पहले यानी कि सोने से पहले भी हमें उन लोगों को जरूर ग्रीट करना चाहिए। हम्म। Cultural norms in treating our parents and grandparents. We try to fulfill their requests and wishes to the best possible extent. तो हमारे पेरेंट्स को हमें क्या करना चाहिए, उनकी जो इच्छाएं हो या जो वो हमसे विश करते हैं उसको पूरी फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं या हमसे क्या विशेष रखते हैं, यही यही विशेष रखते हैं ना कि हम अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ें, अच्छे मार्क्स लाएं। या स्कूल की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करें। यही यही तो पेरेंट्स हमारे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमें इस चीज को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वी ओबे देयर विशेस चेयरफुली एंड एक्ट ऑन देम। और हमको बहुत खुशी खुशी उनकी सारी इच्छाओं को पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि गुस्सा करना चाहिए कि अरे आपने तो कहा था इसलिए तो मैं पढ़ने बैठ गया या मैं पढ़ने बैठ गई, वरना मेरा तो मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। तो इस तरह से हमें अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बिहेव करना चाहिए। हमें उनकी सारी बातों को मानना चाहिए और उनकी जो विशेष होती हैं उनको भी पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए, या पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए, पूरा ही करना चाहिए। We refer to their opinion because they are wiser and more knowledgeable. If we are not sure of our own judgment and wisdom, तो होता क्या है कि हमें अपने पेरेंट्स की जो ओपिनियंस होती हैं या उनकी जो इच्छाएं होती है, जो डिसीजन होता है उसको फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज होती है और उनको पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और हम तो अभी छोटे होते हैं ना, हमको तो पता ही नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। तो हमें जब पेरेंट्स हमारे बताते हैं तो हमें उस चीज को सुनना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। तो ये एक हमारी स्क्रिप्चर होता है मनुस्मृति, इसमें लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो पस्विन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु धर्मो यशो बलम। यानी कि फॉर वन हु इज इन द हैबिट ऑफ सैल्यूटिंग एंड कॉन्स्टेंटली रिवरिंग एल्डर, फोर थिंग्स प्रॉस्पर। तो जो बच्चे जो अपने से बड़ों को की बातें मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनकी जो है उनको ये चार चीजें हमेशा मिलती है। क्या? उनकी जो है लाइफ लंबी होती है, लॉन्गिटिविटी मिलती है, उनको मेरिट मिलता है, यानी वो हर जगह सक्सेसफुल होते हैं, उनको फेम मिलता है, लोग लोग उन बच्चों को उन लोगों को पहचानते हैं जानते हैं, और उनके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने से अपने से बड़ों की बातों को सुनना चाहिए। और क्या होता है, हाउ टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स। हमें अपने से बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या होता है, वी शुड बी ऑलवेज हम्बल। हमें हमेशा बहुत पोलाइटली और सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। ऑफर ओबेसेंस टू देम। तो हमें अपनी ग्रेटफुलनेस या अपनी रिस्पेक्ट उनको शो दिखानी चाहिए। और शो योर लव बाय रिस्पेक्टिंग देम। तो अपने प्यार को भी हम कैसे दिखाएंगे, जब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। हम अपने ग्रेटिट्यूड को भी कैसे दिखाएंगे, जब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। हमेशा हमें अपने से बड़ों से स्वीट वर्ड्स में बात करना चाहिए। कभी उनके ऊपर जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा बहुत पोलाइटली बात करना चाहिए।
इवन इफ वी डू नॉट अग्री एक्सप्रेस योर व्यूज रिस्पेक्टफुली। अभी आपको बताया ना कि अगर आप उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, आपको लगता है कि वो जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने व्यूज को, अपने विचार को तो जो है बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनके सामने रखना चाहिए और अपनी बात को उनसे शेयर करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए कि डू पंचांग प्रणाम। अभी आपको पंचांग प्रणाम क्या होता है ये भी बताएंगे। आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना, वो दोनों बच्चे कैसे अपने मम्मी पापा के पैर छू रहे हैं। और मम्मी पापा उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना। तो ऐसे ही हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और देखो पंचांग प्रणाम क्या होता है। पंचांग प्रणाम होता है कि अपनी बॉडी के 5 ऑर्गन्स के थ्रू, फाइव बॉडी पार्ट्स के थ्रू हम उनको प्रणाम करते हैं। आप मंदिर में जाते हो तो ऐसे नील डाउन करके माथा जोड़ते हो ना, माथा टेकते हो। हाँ, आप सब टेकते हो ना माथा। तो क्या होता है कि इसमें हमारा सिर जो है वो अर्थ को छूता है, पृथ्वी को छूता है। हमारी ये दोनों जो होते हैं ये कोहनियां भी छूती हैं, और हमारे ये दोनों पाम जो है वो ऐसे स्ट्रेट जाते हैं, और हमारी नीज क्या होती है वो बेंड होती है। दूसरी पिक्चर में, और जब हम कुछ ऑफर करते हैं किसी को तो हम ऐसे ऑफर करते हैं ना, आगे हाथ करके। हैं, ऐसे पीछे तो हाथ करके नहीं ना किसी को कुछ ऑफर कर किया जाता है। किसी को नमस्ते करते हो तो भी हाथ जोड़ते हो, किसी को कुछ ऑफर करोगे तो ऐसा हाथ जोड़ के ऑफर करोगे। तो ऐसा हमें करना चाहिए। थर्ड थर्ड पिक्चर में क्या कर रहा है वो बच्चा, जो भी लिया है हाथ में गिफ्ट, वो पीठ की तरफ ले गया है, तो वो जो है वो सही तरीका नहीं होता है। तो क्या होता है कि ऑफर योर ओबेसेंस टू पेरेंट्स बाय डूइंग पंचांग प्रणाम एज शोन। तो जिस ऐसे पिक्चर में जैसे दिखाया है इस तरह से हमें पंचांग प्रणाम करना चाहिए। तो इट मीन्स यूजिंग 5 अंगास, यानी कि हम अपने शरीर के 5 अंग को इस्तेमाल करके प्रणाम करते हैं। वो क्या होते हैं, नीज होते हैं, आर्म्स होते हैं, हेड होते हैं, इंटेलेक्ट होते हैं और वर्ड्स होते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, क्लास जब खत्म होगी तो कोई एक बच्चा हमें इस तरह से प्रणाम करके जरूर दिखाएगा। ध्रुव, जगन्नाथ, शाहू, आप मुझे दिखाएंगे ऐसे प्रणाम करके क्लास के बाद। हाँ बिल्कुल आप दिखाएंगे। और कई कई जगहों पे लड़कियों को ऐसे प्रणाम करने से मना किया जाता है। तो अब ये नहीं कि मैम ने कहा है तो मैं तो करूंगी ही करूंगी, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल। बहुत सी जगहों पे लड़कियों को ऐसे पंचांग प्रणाम नहीं करने दिया जाता है। तब क्या करना चाहिए, आप सिंपली हाथ जोड़ के उनको अपने पेरेंट्स को नमस्ते कर सकते हो, या उनके पैरों को, फीट को टच कर सकते हो। और लेकिन टेम्पल में ऐसे हमेशा प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग कुछ छोटी छोटी स्टोरीज तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना। अच्छा, किसने किसने तो श्रवण कुमार की स्टोरी पढ़ी है, हाथ उठा के दिखाओ मुझे। वह और किसने पढ़ी है? आर्या, प्राची, बस। सनराज, और कौन है? सही। वेरी गुड। तो आप लोग को पता है ना कि श्रवण कुमार कौन थे? वो ऐसे बच्चे थे जो अपनी माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और बहुत ही ओबेइंग बच्चे थे। वो अपने माँ बाप की हर बात को मानते थे। तो और इनके माँ बाप जो थे ना वो ब्लाइंड थे, उनको दिखाई नहीं देता था, ठीक है। तो एक बार इनके मम्मी पापा ने, अब बहुत छोटे में हम बताएंगे स्टोरी, ठीक ठीक। इनके मम्मी पापा ने इनसे कहा कि हम लोग कि हमको तीर्थ यात्रा पे ले जाओ। तीर्थ यात्रा मतलब समझते हो आप सब? हाँ, जैसे कि काशी जाना, प्रयागराज जाना, ऋषिकेश जाना, हरिद्वार जाना। तो इन सब जगहों पे जब यात्रा पे जाते हैं तो, और मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन जाना, ये सब क्या होता है, ये सब तीर्थ यात्रा में आती है। तो जब इन सब जगहों पे जाते हैं ना तो हम लोग क्या कहते हैं, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। आज के जमाने में तो बहुत सारी फैसिलिटीज है ट्रैवल करने के लिए। फ्लाइट्स जाती हैं, ट्रेन जाती है, बस जाती है, कैब्स जाती हैं, रोड्स भी कितनी अच्छी हो गई हैं। लेकिन पहले जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो जब श्रवण कुमार के माँ पेरेंट्स ने उनसे कहा कि हमको तीर्थ यात्रा पे ले चलो, तो उन्होंने क्या किया, 2 टोकरियों को एक तराजू ने, एक लकड़ी लिया, उसको तराजू की तरह बनाया और 2 टोकरियों को उसमें लटका दिया। और आप सब देखते हो ना पिक्चर में, एक पे मम्मी को बिठाया है, एक पे पापा को बिठाया और वो लेके चल दिए।
रास्ते में इन लोगों को प्यास लगी होगी। एक देखो लुटिया भी लोटा भी टंगा हुआ है ना, पीछे नदी भी बह रही है। तो श्रवण कुमार गए उनके लिए लोटे में पानी भरने के लिए कि अपने मम्मी पापा को पानी पिला दे। लेकिन क्या हुआ, राजा दशरथ के बारे में जानते हो आप सब? हाँ, कौन कौन जाता है राजा राजा दशरथ को, कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता। रेज योर हैंड्स। कौन कौन जाता है राजा दशरथ को? गुड, वेरी गुड। बस एक बच्चा? अच्छा, इतने सारे बच्चे, वेरी गुड। तो राजा दशरथ ने क्या किया, उन्होंने सोचा कोई शेर पानी पीने आया है, उन्होंने तीर चला दिया और उस तीर के लगने से क्या हो गया कि श्रवण कुमार की डेथ हो गई। लेकिन जब वो मरने भी लगे ना, तो उन्होंने क्या कहा राजा दशरथ से कि आप इस लोटे में पानी भर के ले जाइए और मेरे मम्मी पापा को पिला दीजिए। और तब क्या हुआ कि जब राजा दशरथ को तो बहुत अफसोस हुआ, दुख भी हुआ कि मेरे से गलती से मैंने इनको मार दिया। लेकिन जब वो लोटे में पानी लेके गए तो उनके मम्मी पापा को तो पता चल गया कि ये मेरा बेटा नहीं है। उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया और अपने बेटे की को याद कर करके उनकी भी डेथ हो गई। ठीक है। ऐसे आप सबने राम जी के बारे में सुना होगा ना कि उन्होंने अपने पापा, अब राजा दशरथ की वर्ड्स को रखने के लिए, उनकी बात का मान रखने के लिए वो 14 ईयर्स के लिए कहाँ चले गए थे, वनवास चले गए थे। हाँ, सब कुछ छोड़ के अपने राजमहल की सारी जितनी भी सुख सुविधाएं थी, फैसिलिटीज थी, सब छोड़ के वो कहाँ चले गए, वनवास चले गए, सिर्फ अपने पापा की वर्ड्स को रखने के लिए, उनकी बात को उनकी बात का सम्मान रखने के लिए। और लॉर्ड गणेशा, ये कौन है? ये भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र हैं। तो एक बार जब भगवान शिव और पार्वती जी ने कहा कि जो भी और और जो भी लोग हैं वो जब जो पृथ्वी का चक्कर लगा के सबसे पहले मेरे पास आएंगे, उनकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। तो गणेश जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो मेरे माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, वही मेरे सब कुछ है। उन्होंने उस अपने मम्मी पापा का चक्कर लगाया और आके बैठ गए। तो अब भी आज क्या होता है, हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ऐसे होते हैं ओबीडियंट जो बच्चे अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हैं, वो ऐसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। अब क्या होता है, वाई शुड वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स? हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए? टीचर्स कौन होते हैं? जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि टीचर्स आर सेकेंड पेरेंट्स। क्यों कहा जाता है? जैसे घर में मम्मी हमारी ध्यान रखती है, हर छोटी छोटी चीजों की जरूरतों को पूरा करती है हमारा। हम बीमार होते हैं तो हमारा ध्यान रखती हैं। ठीक है, हम सुबह उठेंगे तो भी हमको तैयार करके स्कूल भेजेंगी, हमारी सारी जरूरतों को फुलफिल करते। ठीक वैसे ही स्कूल में टीचर्स हमारी जरूरतों का ख्याल रखती हैं। अच्छा, मान लो स्कूल में अगर आपकी तबीयत खराब हो गई या आपको कोई परेशानी हुई या आपका कोई फ्रेंड आपको तंग कर रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले दौड़ के तो टीचर के पास जाओगे, है ना? हाँ। तो इसीलिए टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और क्या होता है, दे आर एल्डर टू अस एंड आवर वेल विशर्स। वो क्या है, वो हमसे बड़े हैं और वो हमारे वेल विशर्स हैं। दे आर सुपीरियर टू अस इन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। वो हमारे से, उनको ज्यादा चीजें पता है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। दे इम्पार्ट अस नॉलेज एंड गिव ट्रू गाइडेंस टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। वो क्या होता है, वो हमको नॉलेज देते हैं, हमको ज्ञान देते हैं और हमको हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गाइड करते हैं। वो भी हमको बताते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। दे आर लाइक आवर पेरेंट्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट देम एज वी डू आवर पेरेंट्स। तो अभी आपको बताया ना कि टीचर्स क्या होते हैं, वो हमारे सेकंड पेरेंट होते हैं स्कूल में। यही लिखा है ना कि दे आर आवर लाइक पेरेंट्स, वो हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो हमें उनको, जैसे हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब क्या, गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है। देर आप सबने अर्जुन और द्रोणाचार्य के बारे में भी सुना होगा। हाँ। तो कहते हैं कि देयर वुड बी नो अर्जुन विदाउट द ग्रेटनेस ऑफ हिज गुरु द्रोणाचार्य। अगर द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं होता तो अर्जुन जैसा शिष्य भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के साथ बहुत मेहनत की, उसको पढ़ाया, उसको सिखाया, तब तो अर्जुन जो है जाके बहुत बड़े धनुर्धर बने। अब क्या होता है कि डीलिंग विद गेस्ट, हमारे घर गेस्ट आते हैं,
हम्म तो हमें उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये भी हमें सीखने की जरूरत होती है। तो हम लोग के इंडियन कल्चर में कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि जो गेस्ट आए हैं वो देवो भव, वो भगवान के समान है। तो हम भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, तो वैसे ही हमें अपने गेस्ट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वेन एवर गेस्ट कम टू आवर होम ट्रीट देम विद लव एंड रिस्पेक्ट। जब कोई हमारे घर आता है तो हमें रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, उनको उनसे प्यार से बात करना चाहिए। हाँ, और क्या करना चाहिए कि हमारे घर में जो कुछ भी होता है बैठने के लिए, सोफा हो, चेयर हो, मूड़ा हो, या इवन मैट्स हो, चटाई जिसको कहते हैं, तो हमें उसको ऑफर करना चाहिए कि आप आके बैठिए। और अभी तो आप बहुत छोटे हो, आपको तो चाय वाय बनाने आती नहीं, कॉफी बनाने नहीं आती, तो आप क्या कर सकते हो, अभी थोड़ा सा उनको एटलीस्ट पानी, बिस्किट, या आपके घर में कोई स्वीट रखी है या जूस रखा है, तो आप उसको ग्लास में पोर करके उनके सामने ला सकते हो ना, कि आप इसको आप पानी पीजिए या जूस पीजिए। और आप उनसे अच्छे से प्यार से पूछोगे उनको कि आप कैसे हो। Are dealing with guest. When guest arrive, you should not sit and watch TV. ये तो बहुत गंदी बात हो जाती है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया, आप टीवी खोल के बैठ गए, कितना खराब लगता है कि मम्मा पापा उस गेस्ट से बात कर रहे हैं और बीच में आपका कार्टून चलता रहता है, या आप टीवी पे कुछ और देखते रहते हो। बहुत गंदी बात होती है ना। कितनी डिस्टरबेंस होती है, न्यूसेंस क्रिएट होती है घर में। तो ये काम तो कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। We should open the door and welcome the guest, behave with them with love, or with lots of love and cheerful countenance. अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कोई भी आए हमें दरवाजा नहीं खोलना है। हमको मम्मी पापा जब बता देते हैं कि ये वाले अंकल आंटी आएंगे, तभी आप गेट खोलना, तभी आप अपने डोर्स को ओपन करना, तभी वो, तो उन्हीं लोगों के लिए डोर्स ओपन करने चाहिए, ठीक है, सबके लिए नहीं ओपन करते। जब हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं कि ये वाले अंकल, ये वाले आंटी आएंगे, तब आप डोर ओपन करना। तो उन लोगों के आने पर ही डोर ओपन करिए। हम्म और डोर ओपन करने के बाद क्या करना चाहिए, हमें उनको वेलकम करना चाहिए, उनको बैठने के लिए बोलना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए, और जूस वगैरह देना चाहिए, और उनसे अच्छे अच्छे से बात करना चाहिए। वी शुड नॉट स्लैम द डोर ऑन देयर फेस। कभी भी किसी के मुंह पे भाड़ से दरवाजा बंद करके नहीं जाना चाहिए। अरे ये कहाँ से आ गई, ये तो इतनी गंदी वाली आंटी है, इतना बोलती हैं, ऐसे तो उनके मुंह पे ऐसे आप जाओ मेरे घर से, अभी मम्मा नहीं है घर पे, अभी पापा नहीं है। तो ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, ठीक है। आप डोर खोल के उनको बता सकते हो कि मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा भी है नहीं घर पे। और आप आए, आप आके बैठो, वेट करो, अभी थोड़ी देर में मम्मा पापा आ जाएंगे। ठीक ना, ऐसे करना चाहिए हम लोगों को। फिर क्या होता है, डीलिंग विद गेस्ट। वी शुड ऑफर देम सीट टू सिट डाउन। वी शुड नॉट सिट वाइल गेस्ट आर स्टैंडिंग। ठीक, तो क्या करना चाहिए कि हमें उन्हें सीट, सोफा, कुर्सी, मैट, स्टूल जो भी है वो ऑफर करना चाहिए। ये नहीं कि आंटी आई, अंकल आए, ओह नमस्ते कह के हम तो बैठे, हम तो उठ ही नहीं रहे, वो जो हमारे गेस्ट आए वो खड़े रह गए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें उठ जाना चाहिए, उनको सीट ऑफर कर देनी चाहिए। इफ योर पेरेंट्स आस्क यू टू मेक टी, कॉफी और एनी कोल्ड ड्रिंक फॉर द गेस्ट, वी शुड प्रिपेयर इट एंड ब्रिंग इट टू देम। तो अगर आपके पेरेंट्स ने कहा है कि आंटी अंकल आए हैं, उनके लिए पानी ले आओ, जूस ले आओ, तो हमें जाके दौड़ जल्दी से लेके आना चाहिए। और गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप तो बैठी हो मम्मा और मुझसे काम कह रही हो, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। वी शुड वेलकम आवर गेस्ट बाय इमीडिएटली स्टैंडिंग अप एंड ऑफरिंग देम आवर सैल्यूटेशन। हमें तुरंत खड़े होकर के अपने गेस्ट को क्या करना चाहिए, उनको जिस तरह से भी हम ग्रीट करते हैं, पैर छू करके, नमस्ते करके, तो हमें तुरंत उनको ग्रीट करना चाहिए और उनको अंदर वेलकम करना चाहिए। और कभी ये नहीं दिखाना चाहिए, अरे ये कैसी आंटी आ गई तो कितना बोलती हैं, ये क्या करने मेरे घर आई है, इस तरह के मन में कभी भी कोई भी थॉट्स नहीं लाने चाहिए। हमेशा जो है, आपके घर गेस्ट आए हैं तो उनके लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग रखनी चाहिए अपने अंदर। क्योंकि आपको बताया ना क्या होता है,
अतिथि देवो भव। तो अतिथि क्या होते हैं, वो देवता के समान होते हैं। तो जैसे हम भगवान के रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें अपने घर आए हुए गेस्ट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके। तो आपको क्लास अच्छी लगी? शो मी योर थम्स अप। किसी को कोई डाउट है? हम्म जिसको किसी को भी कोई डाउट है तो वो अपना हैंड रेज करो, और दीदी जो है अभी आपको अनम्यूट करेंगी, 1 बाय 1। ठीक है? कोई है? हम्म यहाँ पे तो है। जि, किसी जिसको भी डाउट है वो अपने हैंड रेज करो, तो 1 बाय 1 अनम्यूट करते हैं। ठीक है। जि- जिया कपाड़िया। जिया कपाड़िया। क्या करना? मैम। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या डाउट है बेटा आपको? मैम आपने जो भी बोला, हम्म जो भी सारे श्लोक और वो सब थे, वो हम्म। उसकी वो आ जाएगा। हाँ बेटा, सब रिकॉर्डिंग आपको कल सवेरे आएगी ना। उस रिकॉर्डिंग में सब कुछ जाएगा आपके पास। थैंक यू आरव। मैम। हाँ। हरे कृष्णा। मैम कल कल मेरी अटेंडेंस नहीं आई थी। अच्छा, आप अपनी कोऑर्डिनेटर दीदी से बोलिए। कोऑर्डिनेटर दीदी का नंबर होगा आपके ग्रुप पे, आता है ना बेटा। हम्म। आप उनसे बताइए ये बात। ओके मैम। नहीं। प्रकृति। हाँ टीचर। मैम प्रकृति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बार बार करूंगा अच्छा नहीं लगता, फिर अच्छा नहीं लगता, मैं बार बार करूंगा। क्यों? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पूछना है मेरे को? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पूछो आप, क्या पूछना था? जो आपने जो कह रहे थे कि लड़कियों को ऐसे डोग डोग नहीं देना चाहिए भगवान को, वो मेरे को नहीं समझ में आया। जैसे हमने पिक्चर में दिखाया था ना आपको, हाँ। प्रणाम। तो बहुत से घरों में बेटा लड़कियों को ऐसे प्रणाम नहीं करने दिया जाता है। ओके? तो वो हमने ठीक कहा है, था मतलब कि 10% का तू उनका ध्यान भी दे रहा अपने। क्या जिनके पूछा था? घर में नहीं किया जाता है ऐसा प्रणाम, वो नहीं करेंगे बस। ओके। ओके। हाँ, अब आप मैं लोग मुझे बताना। ध्यान दे रहा। जी माता जी। जी माता जी। हरे कैसे कृष्ण। बिहेव कर रहा है तू? सब दिख रहा है कैमरे में, जो तू लेके इधर ना नाच रहा ये तो हम लोग हैं। आप जल्दी बोलो। है। बोल मैम, कुछ होमवर्क भी करना होता है क्या? ओके। मैं अपने आप को बोल- लक्ष्मी का बोलो मैम, जो ये मंत्रा मैम आपने वो बोला था ना कि हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैम मुझे वो समझ में नहीं आया था। ओ, आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो? यस।
आप अब अपने मम्मी पापा से जोर से बात करते हो, गुस्सा करते हो मम्मी पापा पे? बताओ बताओ। यस। हाँ, मम्मी पापा पे गुस्सा नहीं करते हैं, वो तो डिसरिस्पेक्ट हो गई ना। तो हमने क्या सिखाया? हमने सिखाया रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। अब गुस्सा नहीं करना। अब हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, रेयान झा है ना, हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आपसे कि आपने मम्मी पापा 1 वीक बाद नेक्स्ट वेंसडे को हम जरूर पूछेंगे आपसे कि आपने अपने मम्मी पापा की कैसे रिस्पेक्ट किया कि नहीं किया। ठीक है? हाँ, क्लास का बैड वर्ड लेवल है। नहीं बोलते हो मम्मी पापा से? बताओ बैड वर्ड बोलते हो? बताओ अपनी। एक सेकेंड रुक, मैं कुछ देख रही हूँ मैं यार। बताओ मैम को, बताओ सारी बात बताओ, आप कैसे बिहेव करते हो मम्मा बताओ। मैम मैं पापा को मारता भी हूँ। हाँ, ये तो नहीं करना चाहिए। और पापा पापा कुछ है। बोले तो भी देते हो, मम्मा कुछ बोले तो मूवी बनाते हो, ये सब बताओ। मैं भोला बच्चा हूँ। कोई भोला बच्चा नहीं है ये। अच्छा ठीक है, अभी तक आपने किया ना ये सब, अब एकदम बंद कर दीजिएगा। ठीक है? आप ऐसे नहीं बिहेव करते मम्मी पापा से। वरना आपसे गॉड नाराज हो जाएंगे, फिर आपको वो पनिशमेंट करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, आपने गुस्सा नहीं ना किया तेरे से पेरेंट्स पूरा पे? नहीं था। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? विप्रांश। यस मैम। ये हाँ, हरे कृष्ण। मुझे ये समझ मतलब मैं कल एब्सेंट था तो मुझे कल का वर्क कहाँ पे मिलेगा? बेटा, ग्रुप में रिकॉर्डिंग गई होगी आपके। ठीक है। मैं अपनी मम्मी को गाली भी देता हूँ, मम्मी पे हाथ चलाता हूँ। मैं ये बोलूंगा कि मेरी मम्मी मेरे को गाली देती है। दश, आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है? दश। मैम हाँ, हरे एक कृष्णा। मसाल दिख रहा है। मैम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। मैम there are two groups. First group is junior 1 and junior 2. When I check in junior 1, there was katha session, and when I check in junior 2, there was sadachar and sanskar session. आप एक ग्रुप में ऐड हो बेटा, आप दोनों ग्रुप में एडेड हो क्या? Ma'am, I join class with junior 2 only. ठीक है, तो वो जीवन वाला जो ग्रुप है उसको लीव कर दीजिए आप। Okay मैम। अच्छा, आप अब इसके जो डाउट्स है वो अपनी दीदी को, कोऑर्डिनेटर दीदी को क्वेश्चन भेज देगा, वो आपको आंसर कर देंगी। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, हमने जिससे कहा था ना कि वो पंचांग प्रणाम करके दिखाएगा हमको। हरे कृष्णा माता जी। मम्मी कह हरे रहे कृष्णा। मैं दिव्या, करूँ। आप पंचांग प्रणाम करके दिखाइए हमें। माता जी एक बार आप सनविका देशमुख का ले लीजिए डाउट, ये 2 दिन से बच्ची डेली डाउट के लिए मैसेज करती है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। जी माता जी। सन्विका देशमुख। हरे कृष्णा। सन्विका, आप पूछिए, आपको क्या डाउट है बेटा? मुझे श्लोक समझ में नहीं आया। कौन सा श्लोक बेटा? वो स्टोरी थी। है नो, कागज खा, तू भी खा वो भी खा, दोनों कागज ही खा दो। ये वाला, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपस्विन् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु धर्मो यशो बलम, ये वाला श्लोक बेटा। हाँ। तो बेटा इसमें सिंपल सी बात बताई गई है ना कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे, उनसे अच्छे से बात करोगे, तो क्या होगा कि आपकी आयु में वृद्धि होगी। हाँ, लॉन्ग सुन 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 क्या कह रही लॉन्ग।
उधर से आपको मेरिट मिलेगी, यानी मेरिट मतलब आपको बहुत सब लोग अच्छे से जानेंगे, कहेंगे कि देखो कितना बोलो, अच्छा अभी मैम बच्चा है यहीं पे ना। है, बोल दूं? बोलो। तो और बेशरम आपको हो चुका है क्योंकि आपको स्ट्रेंथ मिलेगा और आपको फेम भी मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करना है कि हमें बस सिंपल सी बात का ध्यान रखना है कि हमें हमें अपने पेरेंट्स का, अपने एल्डर्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, टीचर्स का रिस्पेक्ट करना है, उनसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है और उनसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है। कभी भी बैड वर्ड्स का नहीं यूज करना है, कभी भी लाउड नहीं बोलना है। बस सिंपल सी बात है कि बस हमको दिमाग में एक चीज रखनी है कि we should be respectful to our parents, okay। अब आप सब ओके। जिसके और जिसके जिसके क्वेश्चन है वो अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर देगा, दीदी आप लोग को बता देंगी। अब हम लोग क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हरे कृष्णा एवरीवन। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वेंसडे, ओके, विद नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन सब याद रखना, हम पूछेंगे जिसको जिसको हमने कहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। बेटा एक तो अपने नाम से ज्वाइन किया करो, फिर अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम होती है। मिलते हैं फिर कल के सेशन में। हरे कृष्णा एवरीवन।